आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको मत्स्य पुराण के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि इसमें क्या क्या विषय लिखे गए हैं और इसमें भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है इसके क्या क्या तत्व, क्या क्या विषय मनुष्यों के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए बताए गए हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है, मत्स्य अथवा मछली में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण की अपनी अलग महिमा है। विशेषकर मिलिट्री साइंस, लीडरशिप और समाज में किस प्रकार से रहना, समाज के लिए निर्माण, महात्म्य आदि का विस्तृत वर्णन है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी के बारे में, नर्मदा का महात्म्य, मूर्ति निर्माण, राजाओं की विजयार्थ यात्रा का विधान एवं त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा आदि का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान का है, जिसकी जो विषय की जो रूपरेखा है, 7 कल्पों का इसमें कथन है। नरसिंह का वर्णन से शुरू होकर यह 14,000 श्लोकों का पुराण है। मनु और मत्स्य के संवाद शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों का पैदा होना, मरुद्रणों का प्रादुर्भाव, इसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, व्रत एवं उपवासों के साथ मार्तंड शयन व्रत, द्वीप और लोकों का वर्णन, देव मंदिर निर्माण, प्रसाद महल निर्माण आदि का इसमें वर्णन है। मतलब जो है कि यहाँ पर जो है आपको कंस्ट्रक्शन इत्यादि के बारे में भी, निर्माण शैली और अनेकानेक कलाओं का वर्णन इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि मिलिट्री साइंस का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। लीडरशिप का भी वर्णन है, जो मॉडर्न एज में लीडरशिप पढ़ाई जाती है। आज से 5,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर विस्तृत वर्णन किया है। मत्स्य पुराण आप जरूर पढ़िए। इस पुराण के अनुसार मत्स्य मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को इस प्रकार जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता है कि एक राक्षस ने वेदों को चुरा करके सागर में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की पुनर्स्थापना की थी। यह भी एक मान्यता है। अब मत्स्य पुराण में क्या क्या वर्णन मिलता है? कृष्णाष्टमी, गौरी तृतीया, अक्षय तृतीया, सरस्वती, भीम द्वादशी आदि व्रत कथाओं का इसमें वर्णन है। पहले तो प्रयाग, नर्मदा, कैलाश का भी, कैलाश मानसरोवर जिसको बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर वर्णन है। राजधर्म का वर्णन है। अब राजधर्म को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसमें मिलिट्री साइंस का पूरा विषय है। शकुन शास्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिमा निर्माण, मतलब आपकी मूर्ति को निर्माण करना, मूर्ति बनाने की कला, प्रतिष्ठापन विधि, पुरुषार्थ, गृह निर्माण, जो आप घर बनाते हो, प्रकृति का वर्णन, यह आदि चरित्र, देवयानी कथानक के बारे में, देवयानी मतलब शुक्राचार्य की बेटी देवयानी थी, सावित्री उपाख्यान, नरसिंहावतार का वर्णन, चंद्रवंश, सूर्यवंश, यदुवंश, कुरुवंश, आंध्र प्रदेश के राजाओं का वर्णन,
युग कल्प आदि का इसमें आपको वर्णन मिल जाता है। सावित्री उपाख्यान का मतलब यहाँ पर कि जो है सती सावित्री से मतलब है। देवयानी मतलब जो कि अ, शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसका वर्णन है, जिसे उस अपने पिता के शिष्य कच्छ से प्रेम हो गया था। शुक्राचार्य के जो शिष्य थे कच्छ, बृहस्पति के पुत्र थे, शिक्षा लेने शुक्राचार्य के पास गए थे, जो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए थे, कह सकते हैं हम। जो यहाँ पर संजीवनी विद्या सीखने का भी जिक्र है। जब देवयानी का प्रेम प्रस्ताव कच्छ ने अस्वीकार कर दिया तो देवयानी को गुस्सा आया। उसने साफ दे दिया कच्छ को, बृहस्पति महाराज के पुत्र को, तुम्हारी विद्या तुम्हें फलवती न होगी, तुमने मेरा प्रेम निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। कच्छ को भी गुस्सा आ गया। कच्छ ने साफ दिया कि कोई भी ऋषि पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। अब क्या होता है कि मत्स्य पुराण में राजधर्म का जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, मिलिट्री साइंस का बहुत विस्तृत वर्णन है। और आज के आधुनिक युग में जो लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, मिलिट्री साइंस सीखते हैं, उनको यह सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मत्स्य पुराण जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, लीडरशिप जिनके पास है, उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। मत्स्य पुराण का राजकृत और राजधर्म वर्णन विशेष रूप से महत्व रखता है। इसमें केवल प्रजा पालन करने और दान पुण्य का जिक्र नहीं किया गया है, वरन खास तौर पर इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक युग में ये बातें बहुत अधिक काफ़ी बदल गई है, डिजिटल एज हो गई है। तलवार तीर युद्ध की जो कला है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। डिजिटल वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, रॉकेट और अनेक जो विषय बदली हो गए हैं युद्ध रणभूमि का, लेकिन सिद्धांत वही है। अब वायुयानों का उस समय भी प्रयोग अलग से होता था, इस समय भी अलग हो सकता है, उसमें सिद्धांत अलग थे, इस समय अलग है। बम वर्षा और रॉकेट के युद्ध होने का जमाना अब आ गया है, कहने का मतलब है। 200-400 साल पहले भारतीय राजाओं महाराजाओं की व्यवस्था भी इसी प्रकार की थी, जैसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा गया है, लेकिन सिद्धांत व्यावहारिक रूप में वर्तमान में वही है। यदि उसे किसी उपाय से नष्ट किया जाए तो सारी राज व्यवस्था खंड खंड हो जाती। जो सिद्धांत दिए गए हैं वो वर्तमान में इसी प्रकार से चरितार्थ है, या उनका प्रयोग इसी तरह से जैसे कि उस समय होता था, जो कि डिजिटल युग नहीं था। इसलिए कॉस्मिक एज बोल सकते हैं, कॉस्मिक एज तो थी, और कॉस्मिक विज्ञान डिजिटल विज्ञान से बहुत आगे है। इसलिए अन्य बातों के साथ राजा को अपनी सुरक्षा के लिए सदैव सजग रहना पड़ता था। लीडर को, राजा को, लीडर को। इस संबंध में मत्स्य पुराण में बहुत कुछ लिखा गया है। राजा को सदैव कोए के समान शंकायुक्त होना चाहिए, काग बुद्धि होनी चाहिए उसकी। बिना परीक्षा किए राजा को कभी भोजन शयन नहीं करना चाहिए। उसको टेस्ट करो खाने को, फिर खाना चाहिए। जिस बिस्तर में सोते हो उसको चेक कर लेना, वहाँ पर उसके जो मातहत हैं वो उसको चेक करें, इंस्पेक्शन करें, फिर उसको उस बिस्तर में सोना चाहिए। इसी भांति पहले से ही परीक्षा करके वस्त्र, पुष्प, अलंकार तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग में उसको लाना चाहिए। कोई भी चीज़ प्रयोग करनी है बिना टेस्ट के नहीं करनी है। इन सब की परीक्षा पहले विश्वासी पुरुषों द्वारा करा लेनी चाहिए। उसका वैद्य होता है, उसके अपने लोग होते हैं। राजा को उचित है कि अनजान हाथी घोड़े की सवारी न करे। आज के युग में भी अनजान गाड़ी में राजा को नहीं बैठना चाहिए, विश्वसनीय गाड़ी या वाहन का प्रयोग करना चाहिए। अज्ञात स्त्री के साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए, जैसे कि विष कन्याओं का जिक्र आता है। आज भी वही हो रहा है, हनी ट्रैप वगैरह जो चल रहा है वही काफ़ी मिलते हैं। तो इसमें उस समय 5000 साल पहले हनी ट्रैप के बारे में यहाँ लिखा गया है। देवोत्सव के स्थान में उसे निवास करना नहीं चाहिए। अपने राज्य या दूसरे राज्यों में भी उसको जाने हुए विचरण बुद्धि वाले, कष्ट सहिष्णु
और संकट से न घबराने वाले गुप्तचरों मतलब जासूसों का को नियुक्त करना चाहिए। उसके विश्वसनीय जासूस होना चाहिए, जैसे कि हमारे सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजित डोभाल जी वर्तमान में हैं। तो उनकी विश्वसनीयता पूरे राष्ट्र को है कि ये देश को बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाने में अपनी योग्यता का परिचय देंगे। और विश्वास भी है नेताओं का, जो सब प्रकार के रहस्यों की सूचनाएं राजा को देता है, फिर भी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कहने से नहीं मानना चाहिए। जब 2-4 गुप्तचरों की रिपोर्ट से उस बात का वर्णन हो जाए तब उस पर भरोसा करना चाहिए। एकदम आंख बंद करके किसी पर आप भरोसा न करें। यह मत्स्य पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा राजनीति शास्त्र के अलावा मिलिट्री साइंस, लीडरशिप क्वालिटी इत्यादि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मत्स्य पुराण में मैंने संक्षेप में बता दिया कि मत्स्य पुराण के अंदर क्या है। यह इसलिए बताना पड़ा कि कई लोगों ने मत्स्य पुराण के बारे में कॉल किए, और इसके अलावा और भी जो पुराण हैं उनके बारे में कई मित्र उत्सुक हैं। तो ई-गैरसेंड के माध्यम से आपको हम समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल ई-गैरसेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।